Students, good morning to all of you. Today our topic is the bond of love. This is the story of an bear. ये story एक bear की है. It will show the friendship between human beings and wild animals. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? क्या human beings में और animals में आपसी प्यार हो सकता है? Let us read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. Orphaned का मतलब होता है अनाथ, मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं हैं. स्लॉथ बियर, ये जो बियर हैं वो साउथ एशिया के नेटिव बियर्स हैं. तो दैट वाज रिस्क्यूड बाय द ऑथर, जिसे ऑथर ने बचाया था. स्लॉथ बियर्स क्या होते हैं? स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज including the tropical rainforests of India and grasslands at lower elevations. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Muzzles जो होता है इनका जो आगे नाक वाला मुंह वाला हिस्सा है, long muzzles होती हैं. Using their claws to dig, ये अपने पंजों को यूज़ करते हैं खुदाई करने के लिए. They can then use their lips to form a tube, और अपने लिप्स को जो है एक ट्यूब की तरह बना देते हैं. विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, और जो ट्यूब की तरह बनकर ग्राउंड में जा सकते हैं इनके लिप्स. और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज़ लाइक डेड ट्रीज़ फॉर देयर फूड, और जो हार्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता, लाइक डेड ट्रीज़ फॉर देयर फूड. तो डेड ट्रीज़ के अंदर जो है ये अपने खाने के लिए जो है वो पहुँच सकते हैं. देयर मेन फूड इज़ अ टर्माइट्स, उनका मेन फूड है वो टर्माइट्स होता है. यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, तो काफ़ी दूर से जो है अपना ये खाना बना सकते हैं फ्रॉम सेवरल फीट अवे. नेक्स्ट इज आई विल बिगिन विद ब्रूनो. द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. आई विल बिगिन विद ब्रूनो. दिस इज द नेम ऑफ दैट बियर. My wife's pet sloth bear. I got him for by accident. वो by accident जो है मैं उसे ला कर दिया. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. Now the author will tell from where he arranged this bear. He says that 2 years ago we were passing through the sugarcane field. गन्ने के खेतों में जा रहे थे near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Wild pigs को लोग शूट करके भगा रहे थे. Some were shot and some escaped. कई pigs को शॉट कर दिया गया लेकिन कुछ भाग गए. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमने सोचा कि सारे पिग मर गए हैं, लेकिन अचानक से एक ब्लैक स्लॉथ बियर हांफता हुआ बाहर आया. नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बियर वॉन्ट ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिडंट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. वॉन्ट ओनली का मतलब होता है नॉट फॉर गुड रीज़न, कि मैं स्लॉथ बियर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन दैट वॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट. अनलकीली दैट पुअर बीस्ट वॉज किल्ड बाय वन ऑफ माई कंपेनियंस. मेरे एक दोस्त ने उसे मार दिया. एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. जैसे हम एनिमल्स को देख रहे थे और हमने ये देखा, वी वर सरप्राइज्ड कि ब्लैक फर ऑन द बैक मूव्ड, उसकी जो बैक पे जो फर थी ब्लैक कलर वो गिर गई. ऑन द प्रोस्ट्रेट बॉडी. प्रोस्ट्रेट बॉडी मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स. तो हमने देखा कि ब्लैक फर क्या है. देन वी सॉ इट वॉज ए बेबी बियर. जब हम इसके पास गए तो देखा कि वो ब्लैक फर नहीं था, वो क्या था, बेबी बियर था. दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. वो अपनी मदर की बैक पर आ रहा था जब
मेरे दोस्त ने उसको शूट कर दिया। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग ए ब्यूटीफुल नॉइस। जो लिटिल क्रिएचर है, जो भालू का बेबी ऊपर बैठा था, वो रोने लग गया। ब्यूटीफुल नॉइस। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर। मैं उसकी तो भाग कर गया उसको पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड। स्कूटेड का मतलब होता है रैन अवे। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने अपने तिखे पंजों से स्क्रैच भी हमारे के ऊपर डाल दिए, लेकिन अल्टीमेटली हमने इसे नेक से पकड़ लिया। We put it in one of gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. गनी बैग्स में हमने इसको डाल लिया और जब बेंगलोर वापस आए तो मैंने इसे अपनी वाइफ को दे दिया। She was delighted, वो बड़ी खुश थी। She at once put a colored ribbon around its neck. जैसे ही उसको ये बियर दिया तो उसने कलर रिबन उसके गर्दन में डाल दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय, और जब ये देखा कि ये कब है, बियर कब कब बोलते हैं बियर बेबी को, कि बॉय है, तो इसका नाम क्या रखा? ब्रूनो। क्या नाम रखा इसका? ब्रूनो। नाउ द ऑथर विल टेल अस द एक्टिविटीज ऑफ ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बॉटल। छोटा था वो। इट वॉज अबाउट बट ए स्टेप फर्दर, and within a very few days he started eating and drinking everything else. And everything is right word, for he ate porridge made from ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry, rice, regardless of condiments and chilies. मतलब कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है मसाले। मसाले चाहे जितने मर्जी हों, लेकिन उसने खा जाना है। ही वॉज ईटिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, जैसे ऑथर बता रहा है, एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड। एवरीथिंग, वो सब कुछ ही खा जाता था। एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड। चाहे वो राइस हैं, चावल हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पडिंग, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पता क्या क्या चीज़ नहीं थी वो नहीं खा सकता था। और एज़ फॉर ड्रिंक, अगर हम ड्रिंक की बात करें तो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर, in fact anything liquid, it all went down with relish. relish means with taste. और हर एक चीज़ को खाने पीने में तो बहुत पावरफुल था ये। The beer became very attached to our two Alsatian dogs. Author tells us उनके घर में 2 Alsatian dogs थे, काफ़ी अटैचमेंट रही उसके साथ। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स। टीनेंट्स क्या होता है? किराएदार। जो हमारे घर में किराएदार रहते थे, उनके बच्चों के साथ अटैचमेंट हुई। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड्स। वन डे, नाउ द ऑथर विल टेल अस 2 इंसिडेंट्स। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक एक्सीडेंट उसके साथ, दुर्घटना हो गई। क्या हुआ? आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट। ध्यान से नाम याद रखना, ये बैरियम कार्बोनेट। मैंने पॉइजन रखा था, बैरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गोट इनटू माई लाइब्रेरी। मेरी लाइब्रेरी में चूहे ज़्यादा हो गए थे, उनको मारने के लिए मैंने पॉइजन बैरियम कार्बोनेट रखा था। एंड ब्रूनो entered the library as he often did and he ate some of the poison. ब्रूनो जब अंदर गया लाइब्रेरी में तो उसने, क्योंकि आदत थी हर एक चीज़ खाने की, तो उसने वो पॉइजन खा लिया। इस पॉइजन का क्या इफेक्ट रहा? पैरालिसिस सेट हिम, लकवा हो गया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड अप ऑन हिज फीट। इस हद तक पैरालिसिस हो गया कि वो अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं हो सका। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। लेकिन अपने स्टम्प्स के ऊपर जो है वो खिसकता हुआ मेरी वाइफ तक पहुंचा और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड।
मुझे गैस हो अनुमान लगाया कि क्या हो सकता है हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। वेट्स रेजिडेंस वेटरनरी डॉक्टर। मैं वेटरनरी डॉक्टर के घर तक गया कार में इसको लेकर। तो डॉक्टर ने क्या कहा, ए केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, ओके पालतू बियर है, केस ऑफ पॉइजनिंग, बैरियम कार्बोनेट खाया है, ठीक है, व्हाट टू डू। तो डॉक्टर स्टार्टेड सर्चिंग। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड ए फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। तो डॉक्टर जो है अपनी बुक निकाल कर चेक करने लगा। व्हाट पॉइजन डिड यू से, कौन सा पॉइजन बोला आपने सर, बैरियम कार्बोनेट। यस, वो ढूंढ रहा है बी, जैसे डिक्शनरी में हम ढूंढते हैं BA बैरियम साल्ट। हाँ मिल गया, बैरियम कार्बोनेट मिल गया, बैरियम कार्बोनेट मिल गया। बैरियम कार्बोनेट सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले वो बैरियम कार्बोनेट सिम्टम्स आता है, क्या होते हैं सिम्टम्स, पैरालिसिस। फिर देखता है ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ, मतलब उस बुक में ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ था। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। डॉक्टर साइड, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, यू शुड वेट। ए डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. फ्लाउंडरिंग का मीनिंग होता है स्ट्रगलिंग टू मूव। ब्रूनो है कार के बैक में जो है वो कांप रहा है, और वीकनिंग रैपिडली, कमज़ोर हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, हैवी ब्रीथिंग, उसे सांस नहीं आ रहा, एंड हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। डॉक्टर ने क्या कहा, लेट अस सी। होल्ड हिम एवरीबडी, पकड़ो इसे। इन गोज द हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक क्या होता है, ए लॉन्ग नीडल यूज टू गिव इंजेक्शन अंडर द स्किन। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स। स्क्वील्स का मतलब ब्रूनो थोड़ा सा चिल्लाता है, क्योंकि उसके सिस्टम में क्या लगता है, इंजेक्शन। 10 cc of the antidote, 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted। 10 cc ये डोज है, उसके सिस्टम में बैक में उसके इंजेक्शन लगता है। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट बीत गए लेकिन कंडीशन अनचेंज्ड। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, एक और लगाया गया। 10 मिनट्स लेटर, ब्रीथिंग लेस स्टर्टर्स, स्टर्टर्स मीन्स नॉइजी ब्रीथिंग, कम हुई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। हाथ पाँव तो थोड़े हिलने लग गए लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट्स लेटर, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड। 30 मिनट बाद ब्रूनो खड़ा होता है और खूब खाता है। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, वो हमारे से ऐसे घूर के देख रहा है, एज मच एज टू से, जैसे कि कह रहा हो, व्हाट इज़ ए बैरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी। जैसे वो बड़े घमंड के साथ, हेटेडनेस के साथ वो कह रहा हो कि व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी। ये बैरियम कार्बोनेट छोटा मोटा पॉइजन मेरे इतने बड़े बियर का क्या बिगाड़ सकता है। तो ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। ये था फर्स्ट इंसिडेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड इंसिडेंट। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। टर्मिट्स जो होते हैं, दीमक होती है। तो मैंने कहते कि स्टूडेबेकर, मेरी जो कार का मैंने मोबिल ऑयल इंजन ऑयल निकाल के रखा था ताकि उसको मैं जो है टर्मिट्स के ऊपर यूज़ कर सकूं। तो ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, क्योंकि आदत थी, कुछ भी खा जाता था, कुछ भी पी जाता था, तो उसने सारा का सारा वो पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, लेकिन उसका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इंजन ऑयल का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट है, द बर्न्स
rolled on, and Bruno had grown many times the size he was when he came. छोटा सा लेकर आए थे, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए वो बड़ा हो गया. He had equaled the Alsatians in height. Alsatian मैंने पहले बताया डॉग हैं उनके घर में, डॉग की जितनी हाइट हो गई. And had even outgrown them, उनसे भी बड़ा हो गया. But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. उतना ही मीठा है, इतना ही शरारती है, उतना ही खेलने वाला है. And he was very fond of us all. उसको हमारा सब का बड़ा शौक़ था. Above all he loved my wife very much. मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता था. And she loved him too. और वो भी उसे काफ़ी प्यार करती थी. She had changed his name from Bruno to Baba. तो उसने जो है, मेरी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से क्या रख दिया था, बाबा. बड़े प्यार से उसको बाबा कहने लगी थी. बाबा एक हिंदुस्तानी वर्ड है सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. छोटे बच्चे को बाबा कह के बुलाते हैं, कई बाबू भी कहते हैं. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू. अब ऑथर टेल्स अस कि कुछ एक ट्रिक्स भी कर लेता था ब्रूनो, बाबा. क्या ट्रिक्स थी? एट द कमांडेड बाबा रेसल, जब उसे कमांड दी जाती, हे बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, तो ही विगोरसली, वो क्या करता, ही विगोरसली का मतलब पावरफुली, टैकल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल. तो जैसे ही कोई वहाँ से जा रहा होता और अगर उसको ये कह दे बाबा रेसल मतलब कुश्ती, बाबा बॉक्स मतलब उसको पकड़ लो टाइट, तो वो उसको टाइटली पकड़ लेता. एंड ही टम्बल, वो नीचे गिर जाता. और गिव हिम ए स्टिक, और कभी उसको स्टिक दे दो हाथ में उसके, और उसे ये कहो बाबा होल्ड गन, एंड तो वो क्या करता, ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, वो स्टिक को एक गन बनाकर आपके ऊपर कर ले. ये कुछ एक ट्रिक्स थी वो करता था. एंड आस्क हिम, और उससे ये पूछो अगर आप कि बाबा वेयर इज़ अ बेबी कहाँ है, तो वो क्या करता, ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड क्या होता है, झूला देना. एक वुडन लॉग होता था तो उसको झूला देने लग जाता था. अफेक्शनेटली ए स्टम्प ऑफ वुड, एक छोटी सी लकड़ी उठा लेता, स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, जो उसने पराली वाले बेड में छुपा के रखी हुई थी. कंसील्ड का मतलब छुपा के रखना. बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन अब बड़ा हो गया था, किराएदार के बच्चे भी थे, इसलिए ब्रूनो को अब चैन मतलब जंजीर बांध के अब रखते थे, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं. तो इससे क्या समस्या पैदा हुई, लेट अस सी. देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर. मैंने, क्योंकि जब बड़ा हो गया था, ख़तरनाक हो गया था, तो मैंने और मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, मेरे फ्रेंड्स ने उसे सलाह दी कि बाबा शुड बी ट्रांसफर टू ज़ू, बाबा को अब ज़ू में भेज देना चाहिए. तो ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, इतना बड़ा हो गया था, घर पे नहीं रखा जा सकता था. एंड आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड का मतलब मान जाना, एग्री हो गई. हेस्टली, जैसे ही वो मानी, हेस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, हेस्टली मतलब बड़ी क्विकली, ए लेटर वॉज रिटन टू द कुरेटर ऑफ द जू. जू के इंचार्ज को क्या कहते हैं, कुरेटर कहते हैं. हमने लेटर लिखा और उनसे ये पूछा, डिड ही वांट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन. हमने ये पूछा कि आपको एक टेम बियर चाहिए, पालतू भालू चाहिए. तो उन्होंने कहा येस, ही रिप्लाइड येस. द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी. जू में जो है बाबा को जो है एक केज में, पिंजरे के अंदर जो है उसे लॉरी में वहाँ पर भेजा गया. तो ही वॉज सेंट इन ए केज, उसे तो केज क्या होता है, पिंजरा. द जू सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी होता है बहुत बड़ा ट्रक होता है, गाड़ी होती है. ए डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ. 87 माइल्स दूर था हमारे घर से, तो बाबा वाज
पैक्ड ऑफ, बाबा को जो है भेज दिया गया है ज़ू के अंदर। सो दिस इज़ द पार्ट 1। पार्ट 2 वी शैल डू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो इन दिस स्टोरी वी रेड दैट फर्स्ट पार्ट कि हाउ द बाबा वाज ब्रॉट एट होम। ऑथर बाबा को घर पे कैसे लाया, कहाँ उसको शुगर केन गन्ने के खेतों में और वाइल्ड पिग शॉट कर रहे थे और वहाँ से उसे एक ब्लैक बियर जो है उसके साथी ने शॉट किया और उसके ऊपर ये बेबी था, इसको पकड़ा, गनी बैग में लेकर आए और उसे घर लेकर आए। और काफ़ी प्लेफुल था और फ्रेंडली था नेचर में, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गया इट वॉज बिकमिंग ए रिस्क फॉर द फैमिली मेम्बर्स। सो विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ ही वॉज सेंट बैक टू द ज़ू। उसे ज़ू में वापस भेज दिया गया। सो वी विल सी कि आफ्टर सेंडिंग द बियर इन ज़ू what were the effects of it on Bruno and family members। ब्रूनो के ऊपर और फैमिली मेम्बर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वी शैल सी इन द नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।